नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट चैनल पर। सामान्य हिंदी के अंतर्गत पर्यायवाची देख रहे हैं हम लोग और आज इसका तीसरा भाग है। इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और आप कितना सही करते हैं ये ज़रूर कमेंट करने की कोशिश करिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। खेचर का पर्याय होगा आकाश में चलने वाला, पक्षी, ग्रह, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर यही होगा डी, इनमें से सही। और अगर देखा जाए तो इसे कहा जाता है आकाशचारी, तारागण, वायु, देवता, विमान, पक्षी और बादल। ये सारे शब्द जो हैं खेचर के पर्याय हैं। खल का पर्यायवाची है सठ, अधर्म, तम, प्रपंच। तो इसका सही आंसर है सठ। खल के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे कि अधम कहा जाता है, इसे पामर कहेंगे, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त। ठीक है। अधर्म की बात की जाए तो अधर्म का मतलब होता है पाप। ठीक है। अनाचार, अपकर्म, अनीत और अन्याय। अगर तम का बात करें तो तम होता है अंधकार और प्रपंच का आडंबर कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है वातायन, बारी, दरीचा या फिर सभी। तो इसमें सभी होंगे। खिड़की का वातायन भी होता है, बारी भी कहा जाता है और दरीचा भी कहा जाता है। खगेश का पर्यायवाची क्या है? वासुदेव, वाक, वैनते, विधु। तो इसका सही आंसर है सी, वैनते। अगर बात करें तो वैनते का मतलब क्या है? गरुड़ है। ठीक है। और वासुदेव जो होता है वो कृष्ण का है और विधु चंद्रमा को कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कलेवर, काया, कोश, सभा। तो इसका सही आंसर डी है, सभा। गजवदन का पर्यायवाची क्या है? विष्णु, गणपत, मेघनाथ, गर्जन। तो इसका सही आंसर आपका बी होगा। और भी है इसके पर्यायवाची, जैसे कि आप कह सकते हैं विनायक, गणेश, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, गौरी सुत, गौरी नंदन, गजानन, मूषक वाहन। ये सारे शब्द गजवदन के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो विनायक का मतलब भी गणेश ही होता है, एक दंत भी गणेश जी को कहा जाता है और लंबोदर भी गणेश जी को कहा जाता है। यहाँ घनद है, जबकि ये धनद होगा। धनद का मतलब होता है कुबेर। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
गेह शब्द का पर्यायवाची क्या है? गृह, गर्दभ, व्योम, गाय। तो इसका सही आंसर आपका ए होगा, गृह। गृह के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे कि इसे घर कह लेंगे, निकेतन कहेंगे, भवन कहेंगे, सदन, आगार, आयतन भी कहा जाता है, आवास, निलय, याद रखिए निलय थोड़ा नया शब्द है, धाम। ठीक है। अगर गर्दभ जानते ही हैं, इसे गदहा कहा जाता है। व्योम आपका आकाश होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गंगा का पर्याय नहीं है भागीरथी, सुरसरी, अवतरणी, मंदाकिनी। तो इसका सही आंसर सी होगा, अवतरणी नहीं कहा जाता गंगा जी को। गंगा के और भी पर्यायवाची, जैसे कि मंदाकिनी कहा जाता है इसे, जाह्नवी भी कहा जाता है, देव नदी, देवपगा, विष्णुपदी, त्रिपथगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द गंगा का पर्याय नहीं है? जाह्नवी, देवपगा, सुरसरी, सरिता। तो अभी आपको मैंने इसके पहले ही बताया गंगा का पर्यायवाची, तो यही आपका सी और डी जो है, सरिता नहीं होगा। ठीक है। ये सरिता किसे कहते हैं? नदी को कहते हैं, न कि गंगा को। गंगा की और भी पर्यायवाची है, जैसे कि इसे अलकनंदा कहेंगे, सुरध्वनि कहेंगे, नदीश्वरी, भागीरथी। ये तो बहुत फेमस है भागीरथी नाम। अगला क्वेश्चन, देवता का पर्यायवाची शब्द है किंकर, विबुध, विपुल, लोकेश। तो इसका सही आंसर वी होगा, विबुध। देवता के पर्यायवाची शब्द के बारे में थोड़ा और जानेंगे, जैसे इन्हें अमर कहा जाता है, निर्जर, गीरवाण, आदित्य, त्रिदश, सुर, देव। किंकर की बात करें तो सेवक, नौकर, अनुचर, दास। लोकेश की अगर बात करें तो ये है हिरण्यगर्भ, विधि, स्वयंभू, आत्मभू, चतुरानन। ये सारे शब्द लोकेश के हैं। विपुल की बात करें तो अत्यधिक कह सकते हैं, विशाल, बहुत, अधिक और आधिक्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बाज, तुरंग, शार्दूल है। तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, घोड़ा का पर्यायवाची शार्दूल नहीं होगा। ठीक है। शार्दूल का मतलब क्या होता है? तो शार्दूल का मतलब सिंह होता है। ठीक है। बाकी जो हैं बाज, तुरंग, है, घोटक, अश्व, रविशुत, सैंधव। ठीक है। क्या? रविशुत याद रखिए और सैंधव को याद रखिए। ये आपका क्या है? घोड़ा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घड़ा का पर्यायवाची है? कुट, खटपट, धूम, कुंभी। तो इसका सही क्या आंसर होगा? कुट। घड़ा के पर्यायवाची और भी हैं, जैसे इन्हें कहा जाता है घट, कहा जाता है कलश, कुंभ और कुट, यहाँ लिखा ही हुआ है। अगर खटपट की बात करें तो ये है भौरा, ठीक है। और टूम, यहाँ दूम हो गया है तो ये टूम है। टूम का मतलब होता है आभूषण, ठीक है। और कुंभी, कुंभी आपका क्या है? हाथी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कुंभ नहीं है बल्कि कुंभी है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अश्व, सैंधव, घोटक, यातुधान। तो यही आपका डी ऑप्शन सही होगा, यातुधान। यातुधान की बात करें तो ये क्या है? असुर है, धनुष, दानव, दैत्य, निश्चर, निशाचर, रजनीचर, राक्षस, ठीक है। यातुधान का मतलब राक्षस होता है। अगर बात करें घोड़ा का तो अश्व, वाज है, घोटक, सैंधव, तुरंग, ठीक है। तुरग भी होता है, एक नया शब्द है तुरग, याद रखिएगा, तुरंग भी होता है और तुरग भी होता है। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? अयन, चयन, मयन, घरन। तो इसका सही आंसर ए होगा, अयन होगा। घर का पर्यायवाची मैं पहले भी बता चुका हूँ, घर को मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, घर का पर्यायवाची शब्द है विहार, इला, आश्रम, गे। तो इसका सही आंसर डी होगा आपका, गे। यहाँ आश्रम बिहार का पर्यायवाची है तो सेम उल्टा दे दिया गया है, इसको आश्रम कह सकते हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? मयंक, इंदु, सुधांश, सरोज। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा, सरोज जो है ये कमल का पर्यायवाची होता है और बाकी चंद्रमा के हैं, ठीक है। चंद्रमा को कहते हैं क्या? सुधाकर कहेंगे, शशांक कहेंगे, राकापत, रजनीपत, शशि, निशापति, मृगांक और कलानिधि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में चंद्रमा के सभी पर्यायवाची शब्द किस वर्ग में शुद्ध हैं? चाँद, हिमांशु, पद्माकर, चाँद, हिमांशु, पारावार, चाँद, हिमांशु, अर्कजा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर। तो इसका सही आंसर आपका डी होगा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर। अगर यहाँ बात करें पद्माकर, पद्माकर मतलब होता है तालाब, और पारावार दिया गया है, पारावार का मतलब होता है समुद्र, ठीक है। अर्कजा जो है आपका यमुना का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन, चंद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? हिमांशु, रजनीधर, मोषक, मोहक। तो इसका सही आंसर ए है, हिमांशु है, बहुत सीधा सा है। हिमांशु चंद्र यानी चंद्रमा, इसे राकेश भी कहेंगे, ठीक है। मयंक, ठीक, ये सारे हैं। मोषक, मोषक का मतलब चोर होता है, और मोहक आप सभी जानते हैं सुंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। हवा, भ्रमर, मित्र और पुत्र।
तो इसका सही आंसर आपका बी है, भ्रमर। ठीक है, और भी इनके नाम हैं। चंचरीक मतलब भौरा भी है, तो ये मिलिंद कहलाता है, चंचरीक। ठीक है, दिरेफ, अली, खटपद और मधुकर। ठीक है, अगर हवा की बात करें तो इसे वात, समीर, अनिल, मरुत और नया शब्द है प्रकंपन, तो याद रखिए प्रकंपन। ठीक है, अगर मित्र की बात करें तो सखा कहेंगे, मीत, दोस्त, हमदम। ठीक है, पुत्र आपका तनय है, तनुज है, आत्मज है और श्रुत, ये सारे शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है? तीर है, तलवार है, भाला है या धनुष बाण है? तो भाई बहुत सिंपल है, तलवार को कहा जाता है चंद्रहास। ठीक है, इसके और भी पर्यायवाची हैं, उनको जान लेते हैं। जैसे खड़ग कहा जाता है, अश्व कहेंगे, करवाल, शमशीर और कृपाण। भाला, भाला आपका बर्छा है, नेजा कहा जाएगा, कुंत। तीर की बात करें तो इन्हें सर कहेंगे, सर ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला सर नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सायक, ठीक है, तट, तट भी कहा जाता है तीर को, और कूल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। धनुष, धनुष की बात करें तो पिनाक है, कमान है, सरासन, कोदंड। ये सारे शब्द किसके हैं? धनुष के हैं। अगर धनुर्धर की बात कर लिया जाए तो ये लगे हाथ धनुर्धर, तो निसंगी कहा जाएगा। ठीक है, धनवी, कमनैत और तीरंदाज। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये आप तीन ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? कंचन, वयस्य, पामर, नागर। तो इसका सही आंसर डी है आपका, नागर होगा। अगर बात करें तो इसके और भी पर्यायवाची हैं, जैसे इसे बहुत सिंपल शब्द है, सयाना, प्रवीण, कुशल। ठीक है, दक्ष, पटु। याद रखिएगा इन सारे शब्दों को। कंचन, कंचन मतलब क्या होगा? सोना होगा। ठीक है, और पामर का मतलब खल, दुष्ट, बदमाश। और वयस्य, वयस्य आपका मित्र होगा। अगला क्वेश्चन, चक्षु किसका पर्यायवाची है? आकाश का है, पंछी है, घोड़ा है, आँख है। सभी जानते हैं, आँख मूंद कर लगाइए, आँख है। ठीक है, और रही बात आकाश का तो अभ्र कह लीजिए। ठीक है, व्योम कह लीजिए, नभ, अंबर। ठीक है, अगर बात करें पक्षी का तो खग कहेंगे, विहंग कहेंगे, परिंदा, पंछी,
और शकुन, ये नया शब्द है शकुन, इसको ध्यान रखिएगा। घोड़ा का है तुरंगबाजी, घोटक, ये सारे शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, चींटी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? सीमिका, चित्ती, चूंटी, संदेश क्या? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ए, सीमिका। सीमिका या चींटी को और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि इन्हें कीड़ी कहा जाता है, चींटी, ठीक है। पिपीलिका बहुत ही फेमस शब्द है, पिपीलिका। लूता, वर्मी और चींटी तो है ही। अगर बात करें चित्ती की, चित्ती का स्त्रीलिंग शब्द है और इसका अर्थ होता है धब्बा। और कौन सा शब्द है? ये स्त्रीलिंग है। संदेश क्या? पत्र की बात कर लीजिए, ये पत्र हो सकता है और समाचार पत्र की पर्यायवाची है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची है? कुंजर, पामर, मोशक, प्रतारक। तो इसका सही आंसर सी होगा, मोशक। चोर को और भी नामों से जानते हैं, कुंभिल, ठीक है। खनक कहेंगे, साहसिक भी कहा जाता है इन्हें, चोर को। वाकई में चोर साहसी होता है। और बात करें कुंजर, कुंजर किसे कहेंगे? तो हाथी को कहेंगे, ठीक है। पामर कौन है? खल है, दुष्ट है, बदमाश है। और प्रतारक क्या है? ठग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक, उदक, धूसर, थलचर। अभी अभी मैं इसके बारे में बताया हूँ आपको, खनक है। और चोर का पर्यायवाची आप एक नया शब्द है, तस्कर कह सकते हैं। और एक नया शब्द है दस्यु, ठीक है। अगर धूसर, धूसर क्या है? तो धूसर आपका गधा कहलाता है, ठीक है। इसे गर्दभ भी कहते हैं। फिलहाल मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर बता दे रहा हूँ। खर, ठीक है। वेसर, चक्रीवान, ठीक है। उदक, उदक मतलब सलिल है, पय है, मेघपुष्प है, अम्बु, वारी और जीवन। ये सारे शब्द किसके हैं? उदक के हैं। और ये अगर आप पकड़ ना पा रहे हो इन सबको, तो ये सब किसका है? जल का है, ठीक है। थलचर की बात कर ले तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को थलचर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है चांदनी, पक्षी, मनमथ, करवाल। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था इसके बारे में, ठीक है। मनमथ कौन है? कामदेव हैं। चंद्रहास का बाकी आपको पहले भी बताए हैं, तलवार है, खड़ग है, करवाल है, आशी है, कृपाण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद्रिका का पर्याय क्या है? चंद्रहास, रजत, कौमुदी, स्वर्ण किरण। तो इसका सही आंसर सी होगा, कौमुदी। और भी नाम हैं, जैसे कि इन्हें कहा जाता है ज्योत्सना। ज्योत्सना ध्यान से देखिएगा, शुद्ध वाक्य करने के लिए आता है। ज़्यादातर लोग गलत कर देते हैं ज्योत्सना को लिखने में। बात करें कौमुदी हैं जुन्हाई, अंजोरिया, ये सारे शब्द कौमुदी के हैं। चंद्रिका, चंद्रिका भी है आपका, ठीक है। चंद्रहास आपका तलवार होता है, इसके बारे में बताया जा चुका है। रजत क्या है? चांदी है।
अगला क्वेश्चन, चिरंतन का पर्याय शब्द है। चिरंतन का पर्याय शब्द शाश्वत, अंतिम, कट, स्मरणीय। तो चिरंतन का मतलब होता है शाश्वत। और अगर बात करें तो एक इसका पर्याय है अनश्वर, याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। और प्राचीन भी आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अटवी, कांता, कांतार या फिर कानन। तो इसका सही आंसर आपका बी है, कांता। कांता स्त्री होती है, ठीक है। जाह्नवी शब्द का पर्याय क्या है? कुमुदनी, रश्मि, नलिनी या फिर मंदाकिनी। तो इसका सही आंसर डी होगा, मंदाकिनी। इसके जैसे कि और भी हैं, सुरसारी कहा जाता है, गंगा कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है, देवपगा, विष्णुपति और त्रिपथगा। अगला क्वेश्चन, जीव का पर्याय क्या है? वचन, रचना, आवाज या फिर जीव। तो इसका सही आंसर आपका बी होगा, रचना। इसे रसज्ञा भी कहते हैं, ठीक है, और रसिका भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जीव का पर्यायवाची है वचन, रचना, ध्वनि, जीव। तो भाई अभी अभी बताया हूँ, रचना कहा जाएगा, ठीक है। अगर बात करें इसके और पर्यायवाची की तो इसे आत्मा भी कहा जाता है। जबान, अंतःकरण, जिहा, ठीक है। वचन को क्या कहेंगे? उक्ति कहेंगे, बात कहेंगे, प्रण भी कहा जाता है, कथन और वादा। ध्वनि की बात करें तो इसे स्वर कहेंगे, शब्द कहेंगे, आवाज कहेंगे। जीव की बात करें तो इसे प्राणी कहा जाएगा, प्राणधारी कहा जाएगा, ठीक है। देहधारी कहा जाएगा, देही भी कहते हैं, जीवधारी भी कहा जाता है। ये बहुत ही सामान्य सा है। अगला क्वेश्चन, जलाशय का पर्यायवाची है जलचर, छित, रत्नाकर, पद्माकर। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, पद्माकर। जलाशय का पर्यायवाची है जलधर, महीधर, रत्नाकर या फिर पद्माकर। तो अभी अभी आपको बताए हैं, इसे कहा जाएगा पद्माकर। अगर जलधर की बात करें तो ये बादल का पर्याय है, ठीक है। और रत्नाकर की बात करें तो इसे समुद्र कहा जाता है। महीधर कौन है? महीधर पर्वत है और इसे शेषनाग का भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। तो ये आपको यही झंडे का पर्यायवाची बताना है। ध्वज, पताका, श्वेत, विमान। तो भाई इसका सही आंसर ध्वज ही होगा। अगला क्वेश्चन, टीका शब्द का पर्याय है व्याख्या, आलेख, टिकुआ, तकली। तो टीका का मतलब व्याख्या होता है, और भी इसे कह सकते हैं वर्णन कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? विवेचन कह सकते हैं, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? शीत, भीत, भय, त्रास। तो इसका सही आंसर यही ए होगा, शीत नहीं होता डर का पर्यायवाची। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्याय नहीं है? वृद्ध, उन्नत, अपकर्ष, विकास। तो सभी जानते हैं अपकर्ष का मतलब क्या होगा? तरक्की नहीं होगा।
और बाकी जो हैं तरक्की के पर्याय हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से करिए। आपको तालाब का बताना है पर्यायवाची शब्द। पुष्कर होगा, प्रमदा होगा, पुज होगा या फिर फसाद होगा। यहाँ पुज दिया गया है जबकि ये पुंज होगा। ठीक है, और तो इसका सही आंसर पुष्कर ही होगा। पुष्कर मतलब तालाब होता है। और भी इसके जैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, सर कहा जाता है, ठीक है, तड़ाग कहते हैं, जलाशय कहते हैं, और क्या कहेंगे, ताल कहेंगे, सरोवर भी कहेंगे, ठीक है, पोखर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द के विकल्पों में से एक शब्द का पर्यायवाची जो समानार्थी नहीं है उसे छांटना है। तलवार को आपको बताना है। खड़ग नहीं होगा, अश नहीं होगा, करवार नहीं होगा या फिर कुठार नहीं होगा। तो भाई सिर्फ डी ऑप्शन सही होगा। ये तीनों जो हैं तलवार के पर्यायवाची हैं। तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है? हलवार है, करवाल है, घरवार है या धारदार है। तो भाई सभी जानते हैं कि तलवार का करवाल होता है। और भी इसे कहते हैं जैसे कृपाण कहेंगे, अश कहेंगे, खड़ग कहेंगे, चंद्रहास कहेंगे, शमशीर कहेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरकस का पर्यायवाची शब्द नहीं है? त्रोड़, निशंग, करवाल या फिर तुड़ेर। तो इसका सही आंसर आपका सी होगा, करवाल नहीं होगा। अगर हम बात करें तर्कस के और पर्यायवाची शब्द के, तो जैसे कि त्रोण है, निसंग है, तुड़ीर है, ये सारे शब्द और भी इसे कहते हैं। जैसे क्या कहेंगे तर्कस को? एक नया शब्द है उपासंग, याद रख सकते हैं, ठीक है, तूड़ी और तूड़, ये सारे शब्द तर्कस के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, तर्कस का पर्याय शब्द क्या है? तीर, धनुष, प्रतिंचा, निशंग। तो इसका डी होगा, निशंग होगा। निशंग का अर्थ खड़ग ही होता है, तुड़ीर भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तरड़ी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य, नाम, युति, नदी। तो इसका सही आंसर ए होगा, सूर्य। सूर्य को और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि आदित्य कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, भास्कर कहते हैं, प्रभाकर, मार्तंड, दिनकर इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न है, तिमिर का पर्यायवाची क्या है? प्रकाश है, रात्रि है, सूर्य है, अंधकार है। तो सभी जानते हैं तिमिर मतलब अंधकार होता है। तिमिर और भी होता है, क्या होता है? तम होगा, ठीक है, तमस होगा, अंधेरा होगा। अंधेरा देख लीजिए, गलत काफ़ी लोग लिखते हैं, अंधेरा, अंधियारा, ठीक है, ये सारे शब्द किसके हैं? अंधकार के हैं, तिमिर के हैं, तम के। प्रकाश की बात करूं तो इसे आलोक कहेंगे, ज्योति कहेंगे, दीप्ति कहेंगे, उजाला, रोशनी। ठीक है, रात्रि की बात करें तो नया शब्द है सरवरी, इसको ध्यान में रखिएगा, विभावरी, रैन, रजनी, निशा। ये सारे शब्द जो हैं रात्रि के हैं। सूर्य, अंशुमाली, ठीक है, पतंग, मरीच, मार्तंड, सविता। कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? सुआ, रक्ततुंड, वितुंड या फिर दाड़िम प्रिय। तो भाई यही नहीं होगा, सी, वितुंड। और वितुंड का मतलब होता है हाथी। ठीक है, बाकी जो हैं वो तोता के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? उन्नत, प्रचंड, नारियल या फिर पुन्नाग।
तो भाई यही आपका ए ऑप्शन सही होगा, उन्नत होगा। और भी इसके होते हैं, जैसे कि कहा जा सकता है ऊंचा, उन्नत तो लिखा ही है, गगनचुम्बी भी है, उच्च है, ये सारे शब्द हैं। प्रचंड जो होता है आपका उग्र का पर्यायवाची है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। कुरंग, शार्दूल, वाज, शशि। तो भाई इसका सही आंसर सी होगा, वाज होगा। वाज को मैं कई बार बता चुका हूँ, वाज मतलब घोड़ा, ठीक है। तुरंग मतलब घोड़ा, तो ये सब याद रखिए। अगर बात करें शार्दूल की, शार्दूल का मतलब होता है सिंह, इसको भी मैंने कई बार बताया है। और भी होता है, इसका मतलब व्याघ्र होता है, ठीक है। और मृगराज कहेंगे, मृगेंद्र कहेंगे, ठीक है, केसरी कहेंगे और केहरी कहेंगे। अगला क्वेश्चन, तृण का पर्यायवाची शब्द है तुच्छ, अलप, घास, पत्ता, तिनका, घास, लता, द्रुम। तो इसका सही आंसर सी होगा, तिनका और घास, ठीक है। तृण का मतलब यही है। तो आज ये तीसरा भाग था, समाप्त होता है। और भाग 4 आपको मैं जल्द ही उपलब्ध करा दूंगा। अपनी तैयारी रखिए अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।